आवाज आ रही है मेरी? अटेंडेंस लिख लेना जरा। हम्म, क्या है? कर्मणा यम अभिप्रैति स संप्रदानम। क्या सूत्र है? क्या सूत्र है पंडित जी? कर्मणा यमभिप्रेति स संप्रदानम्। कर्मणा यम अभिप्रैति स संप्रदानम। अर्थात देखिए, एक संज्ञा है संप्रदान संज्ञा। कौन संज्ञा है पंडित जी? कौन संज्ञा की जा रही है? बोलो। संप्रदान संज्ञा। संप्रदान संज्ञा। ठीक है। अब प्रश्न होता है संप्रदान संज्ञा की किसकी जाएगी? किसकी होगी संप्रदान संज्ञा? तो कह रहे कर्मणा, है ना, कर्म के द्वारा। अब कर्म से दान का अध्याहार कर लीजिएगा। कर्म से किसका अध्याहार कर लेंगे? दान कर्मणा, दान का। ठीक है। दान कर्म के द्वारा, तृतीय है ना कर्मणा में, तृतीय एक वचन है ना। दान कर्म के द्वारा यम, यानी जिसको अभिप्रेति अभिप्रेत किया जाता है, सह कारक, वह कारक क्या कहलाता है पंडित जी? दान कर्म के द्वारा जिसको विपरीत किया जाता है वह कारक क्या कहलाता है? बोलो। संप्रदान। संप्रदान। ठीक है। दान कर्म के द्वारा कर्ता यम विपरीति, अर्थात जिसको विपरीत करता है, अर्थात जिसको दान देना चाहता है, जिसको दान देने की इच्छा करता है, उस कारक की कौन संज्ञा करेंगे पंडित जी महाराज? कौन संज्ञा होगी? संप्रदान संज्ञा। संप्रदान संज्ञा। संप्रदान संज्ञा। ठीक है। दोबारा देख लीजिए क्या कहने हैं वृत्ति में। यम उद्देश्य दानम दीयते तत्कारकम संप्रदान संज्ञम भवति। वही बात कह रहे हैं, वो थोड़ा सा बदल के कह रहे हैं अपनी भाषा में। मैंने सिंपल सा कह दिया कि कर्ता दान कर्म के द्वारा यम विपरीत, जिसको विपरीत करना चाहता है, जिसको व्याप्त करना चाहता है, वह कारक संप्रदान संज्ञक हो जाता है। किस कौन होता है? बोले जिस यम विपरीत, अर्थात जिसको विपरीत करता है। ठीक। यही बात ये भी कह रहे हैं कि यम उद्देश्य, अर्थात जिसको उद्देश्य करके दान दिया जाए, वह कारक संप्रदान संज्ञक होता है। अर्थात जिसको दान दिया जाए वो संप्रदान संज्ञक होगा। ठीक है। कौन संप्रदान संज्ञक होगा जी? जिसको दिया जाएगा संप्रदान वो संज्ञा। संज्ञा। इसमें ही दान दिए थे, है ना, जिसको दान दिया जा रहा है, यम उद्देश्य दानम दिए थे। क्लियर है पंडित जी सबको? बोलो, बोलो बेटा। जी भैया क्लियर है। जी। लगभग 10 सूत्रों में संप्रदान संज्ञा आपकी गई है। वही कह रहे हैं, इस अधिकार में 10 सूत्रों के द्वारा संप्रदान संज्ञा का विधान किया जाता है। इनमें से पहला कर्म, यानी दान कर्म के द्वारा यम उद्देश्य, जिसको उद्देश्य करके दान दिया जाता है, उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। जैसे कोई राजा है, अपने गुरु जी को उद्देश्य करके, उपाध्याय को उद्देश्य करके, है ना, यदि गाय देता है तभी तत्र उपाध्याय पदार्थ से संप्रदान संज्ञा विधीयते। क्योंकि किसको उद्देश्य करके दान दिया जा रहा है? उपाध्याय को, तो उपाध्याय की संज्ञा हो जाएगी कौन संज्ञा? संप्रदान संज्ञा। प्रदान संज्ञा। है ना। जैसे माता पुत्र को भोजन देती है ना। या ये चलिए छोड़िए, या फिर ये समझ लीजिए कि आप हैं, है ना, अभी शनिवार को, गुरुवार को ऐसे मांगने वाले लोग आते हैं ना, नहीं आते हैं? शनिवार को तेल वेल आते मांगने हैं। वाले लोग, वैसे आटा वाटा मांग के लेके जाते हैं, आते हैं ना, महापूर्णिमा या एकादशी को, या वैसे आते हैं ना मांगने बाबा लोग या। जी सर। जी भैया। तो उनको आप लोग देते हैं ना कुछ। कोई तो पैसे देता है, कोई तो जी आटा देता है, कुछ देता है, देते हैं ना ऐसा कुछ। तो वो जो जी भैया। दिया जा रहा है, वो दान है कि नहीं? हम्म। और आप किसको विपरीत करके दे रहे हैं? उस व्यक्ति विशेष को विपरीत करके दे रहे हैं ना, उसी को विपरीत करके दे रहे हैं। अर्थात जी दान क्रिया के द्वारा उसका संबंध निर्धारित किया जा रहा है। हम्म। तो उसकी कौन संज्ञा हो जाएगी जी? संप्रदान संज्ञा। अब एक संप्रदान संज्ञा का सामान्य सा फंडा समझ लो। संप्रदान संज्ञा, देखिए, एक तो सामान्य किसी को देना होता है। देने का मतलब ये है कि जैसे आप देवदत्ता रजक को
वस्त्र देता है, ठीक है। लॉन्ड्री वाले को कपड़े देता है, अरे धोबी को कपड़े देते हैं ना तुल्य के लिए, तो वहां भी तो जी। दिया जा रहा है ना। क्या वो दान है? नहीं सर। दान है, नहीं। क्या वो दान? हम्म, दान नहीं है, है नहीं। ना। तो उसकी वहां वहां उस रजक की संप्रदान संज्ञा नहीं है। बोले भैया बात तो एक ही है कि देवदत्त रजक को वस्त्र देता है, और यहाँ एक वाक्य हम बनाते हैं कि देवदत्त भिक्षुक को वस्त्र देता है। बात तो एक ही, सेंस तो एक ही निकल के आ रहा है। नहीं, सेंस तो एक ही निकल के आ रहा है। हैं? आप कह रहे हैं कि पहला वाक्य अलग है और दूसरा अलग है, पहले में रजक की वो जो संप्रदान संज्ञा नहीं होगी, भिक्षुक की यहाँ संप्रदान संज्ञा होगी। तो हमें तो अंतर समझ में नहीं आ रहा है, जबकि दोनों में ददाती क्रिया है। क्यों जी, बताइए। जी सर। प्रश्न नहीं होगा आपको? चीजें दोनों में सिमिलर दिख होगा। रही है, बस नाम ही तो बदल गया, यहाँ रजक है यहाँ भिक्षुक है। बाकी ददाती उधर भी है, ददाती इधर भी है, देने वाला भी वही है। क्या अंतर है? हम्म बताओ। प्रातः काल में भिक्षुक को वस्त्र दे रहा है, सायंकाल वही देवदत्त रजक को वस्त्र दे रहा है, तो वहां संप्रदान नहीं हो रही है रजक की। क्या अंतर है दोनों में? तो अंतर कुछ बड़ा नहीं, अंतर सिमिलर सा है। देखिए संप्रदान जो होता है सिंपल सा है फंडा संप्रदान का। स्व स्वत्व निवृत्ति पूर्वक पर स्वत्व उत्पादनम, अर्थात अपने स्वामित्व यानी स्वत्व की निवृत्ति करके पर स्वामित्व अर्थात पर स्वत्व का उत्पादन करना, ये क्या कहलाता है? संप्रदान। संप्रदान। क्या कहलाता है पंडित जी? यही संप्रदान संप्रदान है कहलाता है। ना? अर्थात कोई किसी वस्तु पे आपका अधिकार था दान करने के बाद में, अब जिसको आपने दान कर दी उसका अधिकार हो गया, ठीक है। कल तक जिन वस्त्रों पे आपका अधिकार था, आज जो मांगने वाला आया आपने उसको दे दिया। अब ऐसा तो है नहीं 4 दिन वो पहन ले फिर वापस कर मारे वस्त्र ला, ऐसा हुआ क्या? क्यों जी? जो चीज दान कर दी वो नहीं। वापस मांग है। भिक्षुक को धन दान करके वापस मांग के लाते, उससे गिला भाई 10 रुपए ला, आपने परसों दान किए थे तुमको। हम्म या वो भिक्षुक वापस देने आता है, भाई साहब आपने 10 रुपए बहन जी आपने 10 रुपए दान दिए थे कल, ये लो आपके 10 रुपए वापस। ऐसा होता है क्या? आज मांग के लेके जाए कल वापस करके जाए? बताओ जल्दी। नहीं। होता नहीं है? भैया। लेकिन रजक वाले केस में ऐसा होता है, जब आप रजक को यानी धोबी को वस्त्र देते हैं तो वहां ऐसा कंडीशन आती है कि वो धोबी आज आपसे वस्त्र लेके जाता है, 1 दिन बाद 2 दिन बाद वो आपको वापस करके जाता है। करके जाता है कि नहीं करके जाता है? वहां उसका स्वामित्व तो नहीं हो जाता उस पर? जी। क्या उसका अधिकार आपके वस्त्रों पे नहीं होता? इसीलिए वहां पे क्या नहीं होती पंडित जी? संप्रदान संज्ञा नहीं होती। ठीक। संप्रदान संज्ञा केवल वही होगी जहां पर स्वस्वत्व की निवृत्ति करके, दान क्रिया का मतलब जहां पे अपने स्वामित्व की निवृत्ति करके दूसरे के स्वामित्व का उत्पादन करना होगा, जहां दान क्रिया का अर्थ ये होगा वही संप्रदान होगा। क्लियर हो गया होगा अभी ये बात तो सबको? बोलो हाँ की ना? बोलो जी जी सर। महाराज, सब क्लियर हुई बात इतनी? हम्म बोलो बेटा। जी सर। तभी। अब एक एक करके शब्द का अर्थ देख लेते हैं। देखिए अभिप्रेत क्या है, तो कहने सूत्र में विद्यमान अभिप्रेत शब्द का अर्थ है अभिसंबंध। क्या है? अभिसंबंध, ठीक है। कह रहे दान दे करके कर्ता कर्म संज्ञक पदार्थ का, है ना, जैसे जिस चीज का दान दे रहा है, जैसे वस्त्र का दान दे रहा है तो वस्त्र कर्म हो गया, है ना। यदि गाय का दान दे रहा है तो गाय कर्म हो गई, जिसका दान दे रहा है, भोजन का दान दे रहा है तो क्या? भोजन कर्म हो जाएगा, है ना। तो उस कर्म संज्ञक पदार्थ का ये नशा, जिस भी दान लेने वाले से, ये नशा मतलब दान लेने वाला, है ना, दान लेने वाले से संबंध प्रस्थापित इच्छति, संबंध स्थापित करना चाहता है, तस्य उसकी प्रकृत सूत्र से संबंध होती है। अब कौन संबंध स्थापित किया जाएगा उसके साथ? उसका वस्तु का, कर्म का उसके साथ कौन संबंध? बता, देखो देखते हैं कौन कौन बता पाते हैं, बताओ। अच्छा
कौन कौन अपनी बुद्धि लगा पाते हैं? जैसे मैंने, आप हैं, आप बोले भैया हमारे पास ये अमुक पुस्तक नहीं है। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आप लीजिए मेरी पुस्तक ले लीजिए आप। मैंने, मेरे पास 2 पुस्तक हैं, आप एक ले लीजिए। ठीक, तो चलो ऐसा कर लेते हैं, भाई बहन को, यहाँ भाई बहन में तो झगड़ा हो जाता, तो आपस में कर लेते हैं यार, ये तो लफड़ा है। तो देगा कल छीन लेगा उससे, ला चलो। नहीं, शिक्षक नहीं होता ऐसा, होता है। छात्र को, हाँ, छात्र को पुस्तक देता है। अब यहाँ देने का मतलब वो वापस नहीं लेगा, ठीक है ना? तो अब बताइए कर्म क्या है यहाँ पे? कर्ता कौन है? शिक्षक। 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 कर्म क्या है? कर्म क्या है? देना। देना क्रिया। पुस्तक देना देना ये देना क्रिया है, उड़ा के फेंक दूंगा, तुमको बता रहा है। देना क्रिया है, देना तो क्रिया सर वही। हाँ, और कर्म क्या है? बोले कर्म क्या है? छात्र को। छात्र को। छात्र कर्म है, छात्र कर्म है, हम्म। क्योंकि को लगाया वहां पे, छात्र को है, कर्ता ने कर्म को बहुत मारेंगे, बता रहे तुमको। ईप्सितम वस्तु क्या है? शिक्षक को और छात्र को। पुस्तक। पुस्तक है। फिर हाँ, बुद्धि चली गई है आप लोगों की जी, सुबह सुबह सो रहे हो क्या? तो ये क्या हो जाएगा? कर्म। अब देखिए, जो करता है वो दान क्रिया के द्वारा, है ना, दान कर्म के द्वारा, दान रूपी जो कर्म है, पुस्तक का दान कर रहा है ना वो, पुस्तक दान रूपी कर्म के द्वारा किसको अभिप्रेत करना चाहता है? किसको अभिप्रेत करना चाह रहा है यहाँ पे? छात्र को, छात्र को। है ना? अभी तक जिस पुस्तक पे शिक्षक का अधिकार था, आज से उसका स्वामी कौन हो जाएगा? बताओ। छात्र। छात्र। अर्थात अपने स्वामित्व की निवृत्ति करके दूसरे स्वामित्व की उत्पत्ति कर रहा है कि नहीं कर रहा है उस पुस्तक में? है? कर रहा है। हाँ, तो कर रहा है दोनों के सर। मध्य, छात्र और पुस्तक के मध्य कौन संबंध होगा? कौन संबंध का स्थापन किया जा रहा है? बोलो। अरे संप्रदान। संबंध पूछ रहा हूँ, संबंध संप्रदान होता है, संप्रदान संबंध है। गजब, मतलब इतना व्याकरण पढ़ लिया अभी तक संबंध नहीं पता है कौन कौन होता है? हैं? क्यों जी? अरे जैसे न्याय के संबंध होते हैं, समवाय संबंध वगैरह, ये सब असमवाय संबंध, निमित्त, ये सब जो होते हैं, अवयव वगैरह, ऐसे यहाँ का कौन संबंध है जी इनका, छात्र और पुस्तक का? है? बोलो। जैसे जन्य जनक भाव, पिता पुत्र के मध्य जन्य जनक भाव संबंध होता है, वस्तु और उसके पदार्थों के मध्य अवयव अवयवी भाव संबंध होता है? मालिक और नौकर, ऐसे यहाँ कौन संबंध है? भाई समझ बर्बाद। हाँ, बस स्वामी भाव संबंध। अरे मैं बार बार कह रहा हूँ कि अपने स्वत्व की निवृत्ति करके पर स्वत्व, स्वत्व मतलब स्वामित्व से है भाई, स्वत्व मतलब स्वामित्व से है। तो क्या कर रहा है? अपने स्वामित्व का निवृत्ति करके उसको, अब आज से उस पुस्तक का स्वामी कौन हो जाएगा? छात्र कहलाएगा। कौन संबंध बन जाएगा? स्वस्वामी भाव संबंध। स्व कौन हो गया? छात्र, और स्वामी है ना, स्वामी कौन है? छात्र, और उसकी स्व क्या है? संपत्ति क्या है उसकी? पुस्तक है कि नहीं? तो स्वस्वामी भाव संबंध है। कौन संबंध है दोनों के मध्य में, पुस्तक और इसके मध्य में? स्वस्वामी भाव संबंध। शिक्षक के द्वारा ही उत्पन्न किया जा रहा है कि आज से हमारी वस्तु के स्वामी तुम हो गए, है ना? ऐसे ही राजा जब गाय देगा विप्र को, तो वो राजा उत्पन्न कर रहा है ना विप्र के अंदर कि आज से हमारी गाय के स्वामी तुम। समझ में आ गई बात, नहीं आ गई?
यही अभिप्रेत है। समझ में आ गई बात भाई साहब? यही अभिप्रेती है। वही कह रहा है कि दान दे करके कर्ता जहाँ कर्म संज्ञक पदार्थ के द्वारा, है ना, कर्म संज्ञक पदार्थ का ये नशा जिसके साथ, है ना, अर्थात जो दूसरा व्यक्ति है, जो दान लेने वाला व्यक्ति है, उसके साथ संबंध स्थापित तो विच्छति तस्य प्रकट रूपेण संप्रदान संज्ञा भवति। बस इतना ही तो है। ठीक है। अरे राजा उपाध्याय काम ददाति यत्र गो पदार्थ कर्म संज्ञकः। पता है सबको, दान क्रिया के द्वारा राजा इस गो पदार्थ को उपाध्याय के साथ संबंध स्थापित करना चाहता है। बस ये आज अभी तक राजा का स्वामित्व था, उस पर आज से कम किसका होगा? उपाध्याय का होगा। है कि नहीं? तो यहाँ पर दान क्रिया के संबंध में उपाध्याय की कौन संज्ञा हो जाती है? समाधान संज्ञा हो जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? जी सर। तो राजा क्या कर रहा है? राजा गाय के द्वारा उपाध्याय को अभिप्रेत कर रहा है ना, अर्थात उसका संबंध स्थापित कर रहा है गाय के द्वारा। ठीक है साहब? ठीक है। अब दान का मतलब देखिए, कह रहे हैं दान का मतलब क्या है? स्वस्वत्व निवृत्ति पूर्व का पर स्वत्व उत्पादन। अब ये तो बताया था मैंने, अपने स्वामित्व की निवृत्ति करके पर स्वामित्व का उत्पादन करना ही क्या कहलाता है? दान दान, कहलाता है ना? ठीक है। बाद में उसको स्वीकार नहीं करना होता है। ऐसा कहने के बाद ही आपके देवदत्ता रजकस्य वस्त्रम ददाति में षष्ठी हो पाती है, अन्यथा ये तो रजकाय वस्त्रम ददाति ऐसा अनिष्ट बनेगा। ठीक, क्योंकि यहाँ देवदत्त अपने स्वत्व की निवृत्ति नहीं करना है ना। यहाँ तो वो कपड़े दे रहा है, अभी कल फिर ले लेगा उससे वापस। स्वत्व की निवृत्ति थोड़ी ना हो रही है, झेलने के लिए दिए जा रहे हैं उसको, है क्या नहीं? ठीक है। जी भैया। ठीक है भाई, चले आगे। जी सर। अब इसके बाद वार्तिक आ जाता है, देखिए, है ना। कह रहे हैं क्रिया यम अभिप्रैति, ये इसी के अंतर्गत आता है ना। क्रिया यम अभिप्रैति सोपि संप्रदानम। बोले केवल कर्मणा यम अभिप्रैति संप्रदान नहीं होता है, केवल कर्ता कर्म के द्वारा जिसको विपरीत करे वही संप्रदान संज्ञक नहीं होता है, अपितु कर्म की जगह पे क्रिया यम अभिप्रेति सोपि संप्रदानम, क्रिया के द्वारा जिसको विपरीत किया जाए, है ना, उसकी भी संप्रदान संज्ञा होती है। किसकी संप्रदान संज्ञा होती है? एक बार अर्थ बोल दो ऐसा, बोलो। क्रिया के द्वारा जिसको अभिप्रेत, क्रिया के द्वारा यम यानी जिसको अभिप्रेति अभिप्रेत किया जाए, सह कारक भी संप्रदान संज्ञको भवति, वह कारक भी संप्रदान संज्ञक होता है। ठीक है। कह रहे यत्र, जिस वाक्य में कर्म पदम न विद्यते। भाई स्वाभाविक सी बात है कि जिस जो अकर्मक वाक्य है, अकर्मक धातु के साथ है ना, जिसमें कर्म विद्यमान ही नहीं है, तो क्या उसकी संप्रदान संज्ञा नहीं होगी? बोले होगी ना। बोले कैसे? बोले यत्र वाक्य कर्म पदम न विद्यते तत्र कर्ता, वहां कर्ता क्रिया के द्वारा स्वस्य संबंधम ये न सह स्थापितुम इच्छति, कर्ता जो है क्रिया के द्वारा अपना संबंध जिसके साथ स्थापित करना चाहता है उसकी भी कौन संज्ञा होती है? पंडित जी महाराज, कौन संज्ञा होती है उसकी? प्रदान संज्ञा। प्रदान संज्ञा, है ना? ठीक है ना? ठीक है भाई साहब। देखिए, देखिए जहाँ कर्म पद होगा वहां तो कर्मणा यम प्रयत्न से हो जाएगी, और जहाँ कर्म पद विद्यमान ही नहीं है, अकर्मक धातु है ना। जैसे प्रयोग प्रकृत वाक्य क्या? श्राद्धाय निगरहते, क्या है? श्राद्धाय निगरहते। कोई व्यक्ति है, वो श्राद्ध राद्ध में उसका मन नहीं लगता है, वो कहता है भैया ये श्राद्ध राद्ध बकवास है, कोई मतलब नहीं इसका, फालतू की चीजें हैं। तो क्या करता है? श्राद्ध की निंदा करता है। क्या कर रहा है वो? श्राद्ध की
श्राद्ध की निंदा कर रहा है ना, निंदा। श्राद्ध से। अब देखिए निगर हते में कर्म सुनाई दे रहा है आपको, श्राद्धा या निगर हते में सुनाई दे रहा है क्या? हम्म, नहीं है ना, कहाँ है बताओ? अर्थात वो ये कह रहा है कि मेरे मत में तो ये श्राद्ध फालतू की चीजें, मेरा इसमें विश्वास नहीं है, मेरे मत में ये सम्यक कार्य तो नहीं है, अच्छा कार्य नहीं है, है? तो श्राद्ध क्रिया के साथ अपना संबंध स्थापित कर रहा है ना वो यहाँ पे, बोलो। क्रिया के द्वारा, क्रिया आपने क्या पढ़ा था, क्रिया यम अभिप्रेति है। तो निंदित निंदा क्रिया के द्वारा किसका संबंध, किसके साथ संबंधित है? किसका किसको अभिप्रेत करना चाह रहा है वो, बोलो बेटा। श्राद्ध को। तो क्या हो जाएगा, संप्रदान संज्ञा हो जाएगा ना, क्योंकि अभी क्या पढ़ा आपने, क्रिया के द्वारा यम अभिप्रेति, जिसको विपरीत करना चाहता है, तो ये जो निंदन क्रिया है ना, उसके क्या कर रहा है वो, निंदा कर्म के द्वारा श्राद्ध की निंदा कर रहा है ना, क्या विपरीत है उसको, श्राद्ध, श्राद्ध की निंदा करना विपरीत है, तो उसकी संप्रदान संज्ञा हो जाएगी। ठीक है साहब, आगे आ जाओ। युद्धाय सन्निह्यते, अर्थात युद्ध के लिए सन्निहित होता है, अर्थात निश्चय करता है युद्ध करने का, युद्ध के लिए सज्ज हो जाता है, ठीक है ना, कि हम युद्ध करेंगे ऐसा करके। ठीक है। तो जो सन्निहित होना क्रिया है, सज्ज होना जो क्रिया है, उसके उसके उससे विपरीत कौन है बताइए। यहाँ कर्म तो है नहीं, आपको कर्म दिखाई दे रहा है क्या युद्ध सन्निहित में, है? नहीं है। नहीं है ना, तो कर्मणा में प्रीति से तो होगी नहीं, तो फिर किससे होगी फिर, बोले वार्तिक है कौन सा, क्रियायाजम अभिप्रेति सोपि संप्रदानम, तो सन्निहियते जो क्रिया है उसके द्वारा जो भी विपरीत कार्य है, अर्थात जिसके लिए वो सन्निहित हो रहा है, अर्थात जिसके लिए वो सज्ज हो रहा है, तैयार हो रहा है, उसकी संप्रदान संज्ञा हो जाएगी। तो किसके लिए तैयार हो रहा है भैया, युद्ध के लिए तैयार हो रहा है ना, किसके लिए तैयार हो रहा है बोलो, युद्ध के लिए। युद्ध की क्या हो जाएगी भाई साहब, क्या हो जाएगी युद्ध की, प्रदान संज्ञा। ठीक है, युद्ध की हो जाएगी संप्रदान संज्ञा, इसीलिए युद्धाय, ठीक है। ऐसी पत्तिये श्वेते, क्या है, पत्तिये श्वेते। अब श्वेते धातु भी अकर्मक है, यहाँ भी कोई ऐसा वो नहीं है ना, अर्थात कोई पत्नी है अपने पति के साथ शयन क्रिया करने की इच्छा करती है, होने की इच्छा करती है ना, पत्या सह श्वेते। तब बताइए कर्म है कोई यहाँ पे, कर्म सुनाई दे रहा है आपको, बताओ कोई, नहीं। सुनाई दे रहा नहीं है ना, बस केवल क्रिया है, और क्रिया के द्वारा, शयन क्रिया के द्वारा उसको विपरीत क्या है, पत्नी को क्या विपरीत है उसको, शयन क्रिया के द्वारा पत्नी को, बोलो पति अभिप्रेत है, बस सिंपल सी बात है। यहाँ शयन क्रिया के द्वारा पति के साथ वह अपना संबंध, यानी पति के साथ वह शयन क्रिया करना चाहती है। तो अब यहाँ अभिप्रेत कौन हुआ, पति, उसकी क्या हो जाएगी क्रिया विपरीत है। भाई आवाज नहीं आ रही है क्या मेरी, आ रही है सर। बोलो फटाफट फटाफट भाई, तो क्या हो जाएगी उसकी, संप्रदान संज्ञा। हाँ संप्रदान। ठीक है। भाष्यकार ने इसको अनावश्यक करते हुए इसका प्रत्याख्यान कर दिया, बोले कोई जरूरत नहीं, ठीक है ना। वार्तिक अगला आता है, यजे है कर्मणा कर्ण संज्ञा वक्तव्य संप्रदान से चक्र संज्ञा। देखिए ध्यान से समझिएगा क्या कह रहे हैं, यजे है कर्मणा कर्ण संज्ञा, यानी आप कर्म को क्या बना दो, कर्ण में कन्वर्ट कर दो, है ना, कर्म को कर्ण में कन्वर्ट कर दो, और संप्रदान को किस में कन्वर्ट कर दो पंडित जी, कर्म में कन्वर्ट कर दो, कर्म को कर्ण बना दिए और संप्रदान को कर्म बना दिए। ठीक है, कब किस कंडीशन में बनेगा, क्या सभी सब जगह बनेगा, नहीं, केवल एक धातु है, कौन सी, यज धातु। कौन धातु है, यज धातु। यदि यज धातु का कर्म है
अर्थ सुन लीजिए। यज धातु का यदि कर्म पद है तो उस कर्म पद को आप करण में कन्वर्ट कर दीजिए और उसी धातु के संप्रदान को आप कर्म में कन्वर्ट कर, ठीक है सर, वही कह रहे हैं। अर्थात यज्ञम करोति, इस धातु के कर्म पद को कर्ण संज्ञा होती है, अर्थात कर्म पद की कर्ण संज्ञा हो जाती है, और संप्रदान से च कर्म संज्ञा, और संप्रदान पद की कर्म संज्ञा हो जाती है, ठीक है सर। कर्म पद की कर्ण संज्ञा और संप्रदान की, है ना। कहने इसका उदाहरण भाष्य में अच्छी तरह दिया गया, क्या पशुना रुद्रम यजते, क्या दिया गया, पशुना रुद्रम यजते, पशु के द्वारा क्या करता, पशु के द्वारा क्या कर रहा है, रुद्र का यजन कर रहा है, ठीक है ना, है कि नहीं। अरे कसब विष्यति यज्ञ, किसी यज्ञ में रुद्र को प्रसिद्ध करने के लिए पशु की बलि दी जाती है, ऐसा करते है ना, ठीक। तो अब देखिए, तो यहाँ वसुधा देना, यजन करना मतलब देना, दा धातु से विपरीत है ना, तो यजन करना देना एक ही बात है, प्रदान किया जा रहा है रुद्र को, है ना, है कि नहीं, बताओ। तो यज धातु का कर्म कौन है, यहाँ किसको दिया जा रहा है, रुद्र को, है ना। तो वही कह रहे हैं, दान कर्मणि पशु इति वस्तुतः कर्म पदम, वस्तुतः यहाँ पे कौन कर्म पद था, अभिप्रेत क्या था रुद्र को, मतलब बेटा पशु था, ठीक है, हाँ कर्म पद था, और रुद्र यहाँ पे संप्रदान संज्ञक था, रुद्र यहाँ पे क्या था, संप्रदान संज्ञक था। बदल के आपने क्या कर दिया, बदल के आपने क्या कर दिया, पशु रूपी जो कर्म था उसको क्या बना दिया आपने, करण बना दिया, है ना, क्या बन गया, पशुना बन गया, क्या बन गया, पशुना। ठीक है। और जो हमारा संप्रदान था उसको बदल के क्या बना दिया आपने, कर्म बना दिया, तो क्या बन गया हमारा, यही तो हुआ है देखो, है ना। वस्तुतः वाक्य क्या था हमारा, कि पशुम रुद्राय ददाति, देवदत्तः पशुम रुद्राय ददाति, देवदत्त पशु को रुद्र को देता है, रुद्र के लिए देता है, ठीक। तो ददाति का अर्थ यदि यजति हो जाए, अर्थात ददाति की जगह यजति का जैसे ही आप प्रयोग करेंगे तो आपके ये दोनों बदल जाएंगे, समझे पंडित जी। ददाति के साथ तो कोई दिक्कत नहीं, पशुम रुद्राय सही है वो, है ना, यदि अपनी जगह पे सही है, संप्रदान अपनी जगह पे सही है, लेकिन जैसे ही आप ददाति की जगह यजति करेंगे, जैसे ही आपने यज धातु का प्रयोग कर दिया, यज्ञम करोति ऐसा कर दिया, तो तुरंत से क्या हो जाएगा, कर्म की कर्ण संज्ञा हो जाएगी, अर्थात पशुम की जगह पशुना बन जाएगा, ठीक है, तृतीया होकर के, और रुद्राय की जगह रुद्रम बन जाएगा, ठीक है, द्वितीय होकर के, क्लियर है सर। भैया आपकी आवाज रिपीट हो रही है, क्या हो रहा है, रिपीट हो रही है आपकी आवाज, सही आ रही है, नहीं तो आप म्यूट सही करिए आ सब रही लोग, है। म्यूट करो अपने यहाँ से सब लोग, जब कोई बोलता है ना तब आती है, हाँ। तो रिपीट होगी, जब आप लोग खोलोगे तब ना माइक, तो रिपीट होगी भाई साहब। चलो, तो इतनी बात समझ में आ गई सबको, चलिए आगे देखते हैं, प्रौढ़ विषय देख लेते हैं। संप्रदान के जैसे हम लोग कर्म के भेद पढ़े थे ना, कितने भेद पढ़े थे कर्म के, बोलो, 3 भेद। कौन से कौन से, एक बार क्या, बोलो, विकारी विकारी और प्राप्य, प्राप्य, तीनों के उदाहरण भी बताऊंगे सबको, कौन सा निवर्त्य है, कौन सा विकार्य है, कौन सा प्राप्य है, ठीक है। जहाँ कोई विकृति आ जाए कार्य करने के बाद में, पहले कुछ था बाद में कुछ और हो जाए, कार्य हो जाएगा, जहाँ कार्य करके निवृत्ति हो जाए, क्रिया का फल प्राप्त हो जाए, वो निवृत्ति हो जाएगा, है ना। जहाँ जैसा का वैसा ही, अगर कोई मतलब ही ना बदले, जैसे भविष्यति पश्यति इत्यादि में, तो वहां पे आपका प्राप्य हो जाएगा। अब कह रहे हैं ऐसे ही संप्रदान के भी 3 भेद है, संप्रदान के भी कितने भेद है पंडित जी, 3 भेद है। कौन से कह रहे, अनिराकरणात् कर्तुः त्यागांगम कर्मणीप्सितम् प्रेरणानुमतिभ्याञ्च लभते संप्रदानताम्। एक बार और सुन लीजिए, अनिराकरणात् कर्तुः त्यागांगम कर्मण ईप्सितम् प्रेरणानुमतिभ्याञ्च लभते संप्रदानताम्, ठीक। कोई एक व्यक्ति बोल सकता है, चाहे तो बोल दीजिए एक बार।
अनिराकरणात् कर्तृस्त्यागाङ्गं कर्मणेप्सितं प्रेरणानुमितिभ्यां च लभते संप्रदानताम्। देखिए कह रहे हैं कर्ता कर्मणा कर्म के द्वारा ईप्सितम ईप्सित वस्तु का त्याग करता है। किस कारण से? बोले अनिराकरणात् अनिराकरण के कारण या प्रेरण के कारण। किसी ने प्रेरित किया, मैंने आपको प्रेरित किया कि ये दान करना चाहिए, आप अगले दिन दान करा देते हैं, ठीक है। अथवा मैंने कहा कि आप मुझे ये दीजिए तो आप दे देते हैं। अनुमति अभ्यंजक किसी की अनुमति से, है ना। तो ये तीन प्रकार से वह आपका ईप्सित जो त्यागांग है जिसको आप ये कर रहे हैं वो व्यक्ति क्या बन जाता है? आपका संप्रदानताम लभते, संप्रदानता को प्राप्त कर जाता है। वही बात बताया, ठीक है। तीनों प्रकार को ध्यान रखिएगा, ठीक। निराकरण आ गया, अनुमानात आ गया, है ना, और प्रेरणात आ गया। तो एक बार देख लीजिएगा खुद से, न समझ में तो कल फिर पूछ लीजिएगा, ठीक है, कौन से। तो क्लियर हो गया आपको ये सूत्र? अच्छे से बताइए मुझे पहले फटाफट से। क्यों जी, सूत्र क्लियर हुआ? जी सर। अनिराकरण और क्या था? है ना। अब संप्रदान संज्ञा का फल क्या है? संप्रदान संज्ञा का फल है पंडित जी संप्रदाने चतुर्थी। संप्रदान में कौन व्यक्ति होती है जिसकी संप्रदान संज्ञा हो चुकी है? चतुर्थी। चतुर्थी व्यक्ति। जैसे विप्राय गाम ददाती। अब नृप क्या कर रहा है? विप्र को गाय देता है, ठीक ठीक है पंडित जी, है ना। तो दान क्रिया के द्वारा वह किसको विपरीत कर रहा है? राजा कर्ता हो गया। वह दान क्रिया के द्वारा किसको विपरीत कर रहा है? बोलो। गाय दान कर विप्र को, उसके संप्रदान हो जाएगी। और यहाँ वही कर किया जा रहा है ना जो हम पढ़ के आए संप्रदान का, अपने स्वत्व की निवृत्ति और पर स्वत्व का उत्पादन। अभी तक जिस गाय पे नृप का अधिकार था, आज से किसका होगा? आज से किसका अधिकार होगा? विप्र का हो जाएगा, ठीक है। और एक बात और याद रखना, अनभिहिते अभी पीछा नहीं छोड़ेगा आपका। तो अभी बताने की जरूरत नहीं मुझे अनभिहिते का मतलब क्या है, ठीक है। अर्थात अनभिहित संप्रदान में ही चतुर्थी होगी, समझ रहे पंडित जी। अभिहित में क्या होगा फिर यदि संप्रदान अभिहित होगा तो? कितनी देर? अभिहित में क्या होगा? बोलो। चतुर्थी होगी। और सुनना, चतुर्थी होगी अभिहित में? नहीं, अनभिहित में होगी। तो अभिहित में क्या होगा? प्रथमा नहीं होगी? दिमाग आप लोगों का, ठीक है ना। जैसे कह रहे दानियो विप्रह, उदाहरण भी दे दिया लोगों ने। दानियो विप्रह, है ना। अर्थात विप्र कैसा है? दानीय है, अर्थात इसको दान देना चाहिए, दान के योग्य है? विप्र को दान देना चाहिए। तो अब देखिए वसुधा दान क्रिया से विपरीत कौन है? विप्र है कि नहीं? दान क्रिया से विपरीत है, तदपि उसमें क्या नहीं हुई? चतुर्थी हुई क्या? प्रथमा हो गई। क्यों नहीं हुई चतुर्थी? क्योंकि दानीय में कौन प्रत्यय है पंडित जी? अनीय और अनीय कैसा है? बोलो, कृत है या तद्धित है? कृत है। कृत के योग के कारण, कृत से युक्त होने कारण वहां पे प्रथमा हो गई, चतुर्थी नहीं हुई। समझ में आ गई बात आपको मेरी? इसीलिए अनभिहित दिया उन्होंने, है। अर्थात अनभिहित संप्रदान में ही चतुर्थी होगी। चलिए आगे। तो ये तो दोनों वार्तिक आप पढ़ चुके हैं, प्रत्यय वगैरह उदाहरण भी देख चुके हैं, ये भी देख चुके हैं, आप बताने की जरूरत है। रुच्यर्थानम प्रियमान। अगला सूत्र कौन है? रुच्यर्थानम प्रियमाना। क्या कह रहे हैं? रुच्यर्थानम प्रियमाना के विषय में कह रहे हैं रुच्यर्थक धातु। कैसी धातु है? देखिए अर्थ शब्द यदि कहीं सुनाई दे आपको, किसी भी सूत्र में अर्थ शब्द सुनाई दे रहा है किसी शब्द के बाद, जैसे रुचि अर्थ, तो अर्थ का मतलब होता है उसके पर्याय। पर्याय मतलब उसके सदृश अर्थ वाली धातु, ठीक है सर। सदृश अर्थ वाली धातु है। अब जिसके बाद भी लगा उसका सदृश लेना है। यहाँ देखिए रुचि के बाद अर्थ लगा है तो इसका मतलब रुचि का जो अर्थ है ना, अच्छा लगना, उसके सदृश जो जो जिन धातुओं का भी अर्थ यही अच्छा लगना है, उन सबका आपको इसमें प्रयोग करना है, ठीक। उन सबको आप प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र हैं इसमें, ठीक। तो वही कह रहा है रुच्यर्थक धातुओं के प्रयोग में
यस्मै रोचते तत्कारकम संप्रदान संज्ञम भवति। ठीक, रुच्यर्थक धातुओं के प्रयोग में यस्मै रोचते, जिसको कोई चीज पसंद है ना, किसकी संप्रदान संज्ञा में लभते, कौन संप्रदान संज्ञा को प्राप्त करता है, बोले यस्मै रोचते, जिसको कोई चीज पसंद है वह कारक संप्रदान संज्ञा। बात समझ में आ गई। रुच्यर्थक धातु के प्रयोग में रुच्यर्थक धातु का प्रयोग आपने किया है, तो जिसको कोई चीज पसंद है, जिसके निमित्त वह रुच्यर्थक धातु प्रयोग की जा रही है, उस कार्य की कौन संज्ञा हो जाएगी? क्यों जी? संप्रदान संज्ञा। बात क्लियर हो गई? वही कह रहे हैं, ये शाम धातु नाम, जिन धातुओं का रुचि ऐसा अर्थ वर्तते, ऐसा अर्थ रहता है, उनके प्रयोग में जो कोई प्रियमाण है, अर्थात इत्युक्ते उस धातु से का प्रयोग करने से यह प्रसन्ना होती, जो प्रसन्न होता है उसकी संप्रदान संज्ञा हो जाती है। जैसे हर ये भक्ति ही रोचते, हरि को क्या पसंद है पंडित जी? भक्ति रोचते। अर्थात आप भक्ति करोगे तो कौन प्रसन्न होगा? भक्ति करोगे तो कौन प्रसन्न होगा? हरि प्रसन्न होंगे। हरि। तो हाँ, रुच्यर्थक जो धातु है आपका, उसका प्रयोग किसके साथ है? हरि के साथ में। हरि की क्या हो जाएगी भैया? संज्ञा प्रकृत सूत्र से, और संप्रदान क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? संप्रदान चतुर्थी क्या करता है यार? मतलब एकदम शांत हो जाते हो एकदम। पंचमी ना? प्रथमा, प्रथमा करता है ना? चतुर्थी करता है, बोले नहीं। चलो, तो बात समझ में आ गई। ऐसे ही गणेशाय मोदकः रोचते, गणेश को क्या पसंद है? मोदक। मोदक दोगे तो कौन प्रसन्न होगा? गणेश प्रसन्न होगा ना। तो रुच धातु के साथ में, रुच्यर्थक धातु के साथ किसका संबंध है? बोलो। गणेश का। गणेश का। ठीक है, तो उसकी कौन हो जाती है, कौन संज्ञा हो जाएगी उसकी? संप्रदान और संप्रदान संज्ञा। आगे कह रहे हैं, मानव का अपूपाः स्वदन्ते, मानव को क्या पसंद है? अपूप यानी पुए, पुए पसंद है उसको, है। यदि आप पुए देंगे तो कौन प्रसन्न होगा पंडित जी? प्रसन्न होगा, तो जो प्रसन्न होगा उसकी संप्रदान। बस इतना ही याद रखना है, ठीक है? याद रहेगा ना ये सब? क्यों जी? अब रुच्यर्थक का मतलब वही है कि रुचि इत्युक्ते स्वाद, स्पृहा, आसक्ति इत्यादि येषां धातूनां रुचि ऐसा अर्थ विद्यते, वे सब रुच्यर्थक धातु है, तो जिनका अर्थ रुचि ऐसा निकलता है ना? ठीक है ना? स्वाद है, स्पृहा, आसक्ति इत्यादि, ये सब अर्थ जिनके निकलते हैं वो सारी की सारी धातु आपको रुच्यर्थक धातु कहलाएंगी। ठीक, ठीक है सर? जी सर। अब कह रहे हैं प्रीणम प्रियमाणः शब्द से अर्थ क्या है उसका? देखो, प्रकृत सूत्र में प्रियमाण यह शब्द प्रयुक्त है, जो कि क्रियादि गण की प्रीय तर्पणे कांतो ये धातु है ना, उससे शानित प्रत्यय होकर के बनता है। ठीक, प्रीणाति इत्युक्ते तोषयति, प्रीणाति का मतलब क्या है? तोषयति यानी तुष्ट करता है, संतुष्ट करता है। ठीक है ना? जैसे मोदकः गणेशम प्रीणाति, अर्थात मोदक क्या करता है? मोदक पाके गणेश संतुष्ट हो जाता है ना, तो उसको मोदक मिल जाता है तो उसको फेवरेट है। हमें कोई चीज पसंद होती तो हम लोग को जो मिल जाए वो पसंद होते कि नहीं होता उसको प्राप्त करके? बताओ। जिसको जो पसंद होता है कि नहीं? हाँ, ठीक है। मोदकेन गणेशः प्रीयमाणः अस्ति, अर्थात मोदकः गणेशे प्रीतिम जनयति, मोदक गणेश में प्रीति को उत्पन्न करता है। ठीक है, तो प्रीयमान शब्द का अर्थ पता पड़ गया ना? है, तो ऐसी प्रीति जिसमें उत्पन्न हो जाए उसकी समझा होती है। बस सिंपल सी बात है। ये प्रियमाण, ये प्रीति जिसमें उत्पन्न हो जाए, ये तुष्टि जिसमें उत्पन्न हो जाए, उसकी इस रुच्यर्थक धातु के प्रयोग में जो भी प्रियमाण है, अर्थात जिसमें ये प्रीति उत्पन्न हो रही है, उसकी संप्रदान संज्ञा हो जाएगी। ठीक है साहब? वही बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ भी रुच्यर्थक धातुओं के प्रयोग में प्रियमाण जो है ना, उस प्रियमाण अर्थ की अर्थात उस व्यक्ति की संप्रदान संज्ञा हो जाती है। अरे ये रोचते भक्ति, क्लियर है, सिंपल सी बात है। बोले रुचि क्या है यहाँ पे? रुचि का मतलब क्या? तो कह रहे हैं अन्य कर्तृका अभिलाषा रुचि। रुचि क्या है पंडित जी? रुचि किसे कहा जाता है? अन्य कर्तृको अभिलाषो रुचि।
हाँ, अन्य कर्तृक अभिलाषा रुचि कहलाती है ना। ठीक है। और भक्ति क्या है, तो कह रहे हैं हरि में रहने वाली हरि निष्ठा प्रीति, है ना। हरि में रहने वाली जो प्रीति है, अर्थात हरि को जो प्रीत पसंद है, क्या है वो ऐसा, तभी तो हरि में चतुर्थी हुई भाई, है कौन है, जी। भक्ति है। ठीक है। प्रियमाण है कि आपने प्रियमाण क्यों शब्द दिया, नहीं देते तो क्या होता। बोले देवदत्ताय रोचते मोदकः पति, देवदत्त को मार्ग में क्या पसंद है, मोदक पसंद है, मोदक। मोदक। पसंद है। ठीक है, कहाँ पसंद है, मार्ग में पसंद है। ठीक है साहब, है ना, बात समझ आ गई। जी। तो यहाँ प्रियमाण हटा दीजिए आप, है ना। प्रियमाण की कर्म संज्ञा होती है, ऐसा हटा दीजिए। रुच्यर्थक धातु के प्रयोग में कर्म संज्ञा होती है, बस इतना रखिए, है ना। क्या कि रुच्यर्थक धातु के प्रयोग में संप्रदान संज्ञा होती है, इतना रखिए। ठीक है, प्रियमाण हटा दीजिए, अर्थ की संप्रदान संज्ञा होती है। तो देखिए रुच्यर्थक धातु का प्रयोग है कि नहीं यहाँ पे, रोचते है। जी अब है। आपके में प्रियमाण जो है उसकी नहीं होगी, अर्थात जिसके अंदर वो प्रीति विद्यमान है उसकी नहीं होगी संप्रदान संज्ञा। अब जो भी रुच्यर्थक धातु के साथ संबंध स्थापित करेगा उसकी संप्रदान संज्ञा होगी। ऐसा करने से देवदत्ताय में हो हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मोद पथी में होने लगेगी ना। मार्ग में मोदक पसंद है ना, तो मार्ग के साथ भी तो संबंध है भैया उसका, जी। बताओ। रुच्य धातु का है, रुच्यर्थक धातु का संबंध मार्ग के साथ भी तो है, देवदत्त में हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जी। मार्ग में भी होने लगेगी, ये अनिष्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसा ना हो। ये तो अर्थ हमने क्या दिया वहां पे, बोले जो प्रियमाण है उसी की संप्रदान समझाओ। ठीक है, प्रियमाण से वो संप्रदान। ठीक, जी। आगे श्लाघ नुम था शपाम दीप से बाना, क्या सूत्र है, बोलो भाई साहब, एक आध बार बोल दिया करो। आग्नेयस्तास्पं दीप्यमानः। सपाम दीप्यमानः। श्लाघ नुम था शपाम दीप से बाना, है ना। कौन कौन धातु है देखिए क्या कह रहे हैं, श्लाघ धातु, नुंग धातु, स्था धातु, शप धातु, इन सब के विषय में कर्ता यम बोधयितुम इच्छति, कर्ता जिसका बोध कराना चाहता है, श्लाघ के द्वारा, नुंग के द्वारा, स्था के द्वारा और शप के द्वारा, है ना। इन सब का विषय बना करके, है ना, श्लाघना का विषय, श्लाघ का विषय है, नुंग का विषय अर्थात छिपाने का विषय, स्था यानी रुकने का विषय, शप यानी उल्हाना देने का विषय, है ना। कर्ता जिस, इनके विषय को लेकर के, इन धातुओं के विषय को अधिकृत करके कर्ता जिसका बोध कराना चाहता है, अर्थात जिसके प्रति श्लाघ नुंग स्था या शब्द का प्रयोग करना चाहता है, वह कारक कौन संज्ञक हो जाता है पंडित जी, कौन संज्ञक हो जाता है, संप्रदान संज्ञा। संप्रदान संज्ञक। संप्रदान संज्ञा। बात समझ में आ गई। जैसे सबसे पहले धातु है श्लाघ धातु, श्लाघ कथन है, कौन धातु है, श्लाघ कथन है। अभी कथन का मतलब क्या है, कथन का मतलब कथक नहीं है ना, इसका मतलब है स्तुति या अति प्रशंसा। क्या है, स्तुति या, बोलो, अति प्रशंसा। अति प्रशंसा। बात समझ में आ गई, है ना। जैसे देवदत्त यज्ञदत्तम श्लाघते, देवदत्त यज्ञदत्त की अति प्रशंसा करता है। ठीक है, कहने से वाक्य में यज्ञदत्त पदार्थ से कर्म संज्ञा करता अस्ति, है ना। यज्ञदत्त की देखिए किया जा रहा है, परंतु अनया अति प्रशंसया यदि देवदत्त यज्ञदत्तम स्वस्य कंचन हेतुम अभी बोधयितुम इच्छति, अर्थात कि अपने किसी हेतु विशेष को भी बताना चाहता है ना। समझे पंडित जी, ऐसा तो ये कह रहा है कि भैया आप कोई कार्य मुझे दीजिए, है ना। अहम इदम कार्यम कथम करणीयम इति जानामि, ये कार्य मुझे कैसे करना है ये मैं जानता हूँ, अतः ये कार्य मुझे दे दो, है। तो प्रशंसा की जा रही है ना, बताइए, प्रशंसा हो रही है अपनी, श्लाघन है ना, है ना, आत्म प्रशंसा चल रही है ना उसकी। तो ऐसी कंडीशन में उसकी कौन संज्ञा हो जाएगी प्रकृत सूत्र से, श्लाघ होने कारण। संप्रदान। अब गोपी क्या कर रही है भैया, देखिए गोपी कृष्णाय श्लाघते, गोपी किसकी प्रशंसा करेंगी, कृष्ण की, कृष्ण की। है ना। अर्थात अत्यंत प्रशंसा करके वो क्या करने जा रही है, कि उनके मन में जो कृष्ण के प्रति प्रेम है ना, उसको प्रकट कर रही है। समझे पंडित, जिसको बोध कराना चाह रही है हमें और आप। तो उद्धव जी पहुंचे वृंदावन में, उन्होंने पूछा रहे क्या है ये प्रेम, प्रेम क्या होता है, कल तुम आप लोग पागल बनी बैठी हैं, वो आपकी थोड़ी ना है, अरे कृष्ण आपका नहीं ना है,
वो तो समग्र संसार के हैं, जितने आपके हैं उतने सबके हैं। 2 4 5 10 घंटे तक उद्धव ज्ञान देते रहे, लास्ट में गोपियों ने प्रश्न करना शुरू किया, वो पागल हो गए एकदम खुद भी, है ना, क्योंकि वो इतना प्रेम करती है उनसे। पंडित जी तो कह रहे गोपी कृष्ण से अति प्रशंसा कुर्वन्ति, उनको उनकी कमियां नहीं दिखाई देती हैं। वास्तव में जब आप इससे प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं, तो उसकी कमियां आपको दिखलाई पड़ती है पंडित? नहीं दिखलाई पड़ती, तब तक तो नहीं दिखलाई पड़ती, उसके बाद बेशक दिखलाई पड़ने लग जाए, है ना। चलिए, तो कह रहे गोपी क्या कर रही है? गोपी कृष्ण से अति प्रशंसा कुर्वती, गोपी क्या कर रही है? कृष्ण की अति प्रशंसा कर रही है। अर्थात उसकी कृष्ण आए किसकी अति प्रशंसा कर रही है? तो जिसकी अति प्रशंसा की जा रही है उसको क्या किया जाएगा? प्रकृत धातु के साथ में श्लाघ धातु के साथ उसको क्या कर दिया जाएगा? उसकी संप्रदान संधि। संप्रदान। संप्रदान अर्थात कह रहे संज्ञा। अपने मन में कृष्ण के प्रति विद्यमान प्रीति, है ना, कृष्णम बोधयितुम इच्छति, अर्थात कृष्ण को उसको विदित करना चाहती कि जाके कहना कृष्ण से हमारी बात, है ना। ठीक है, अर्थात वो कृष्ण की विरह से उत्पन्न जो वेदना है उसके विषय में कृष्ण को बताना चाह रही है कि हम तुम्हारी समस्या में है थोड़ा सा, है ना, तुम्हारे विरह से कब आएंगे वो वृंदावन। तो अपने प्रेम से उनको विदित कराना चाहती है। ठीक है सर, तो समझ में आ गई। तो जिसको विदित किया जाए, जिसको ज्ञान कराया जाए, जिसको बोधित कराया जाए, उसके द्वारा आत्म प्रशंसा के द्वारा, है ना, कि हम आपसे इतना प्रेम करते हैं, ऐसा करके, है ना, हमें उनके एक एक विषय में पता है, तो उसकी कौन संज्ञा होती है? संप्रदान संज्ञा। ठीक है सर, आगे हुनुंग आ जाता है। क्या आ जाता है धातु अगला? हुनुंग। यानी गोपी कृष्ण आय हनुते, गोपी क्या कर रही है? कृष्ण को हनुते, यानी अब हिनु का मतलब क्या है? अपनयन या दूरीकरण या गोपन करना। ठीक है, दूर ले जाना, छिपा देना, है ना। ठीक है सर। अब आप लोगों ने पढ़ा हो रास का वृत्तांत, महारास का। वहां भगवान कृष्ण जब गोपियों के साथ महारास कर रहे हैं, तो उस समय वो जब उनको अभिमान हो जाता है तो मध्य से गायब हो जाते हैं भगवान। भगवान को लोग गोपियों के मध्य से गायब हो जाते हैं। आवाज आ रही है मेरी? आ आ रही रही है। है। गोपियों के मध्य से गायब हो जाते हैं क्योंकि उनको अभिमान हो जाता है बहुत ज्यादा, अरे ये तो जगत का स्वामी और हम इसको नचा रहे हैं, हमारे इशारों पे नाच रहे हैं, तो है ऐसा करके भगवान समझ जाते हैं उनके मन की व्यथा कि क्या ये लोग भ्रम में चले गए। ये लोग भ्रम में चले गए, मैं तो आया इनके स्नेह वशात था, इन लोगों ने अपने ऊपर अभिमान कर लिए, हम इतनी रूपवती हैं, हम इतनी ये हैं और वो हैं, है ना, हमारा इतना सौंदर्य है, हमारे सौंदर्य से आकृष्ट होकर के कृष्ण यहाँ आ गए। वहां से अंतर ध्यान हो जाता है और सब पगलाई एकदम घूमती हैं। वो पढ़ा है ना आपने वो क्या बोलते हैं गोपी गीत जो है, जयति तेति कम जन्मना वृजा, जी गोपी गीत पढ़े हैं। एक एक चीज से पूछ रही है, आपने देखा है क्या कृष्ण को? आपने देखा है क्या? है ना। तो उसमें वो देखती हैं, एक कोई सखी है, वो देखती है कि देखो ये कृष्ण के पैरों के चिन्ह बने हुए हैं, अर्थात इधर की ओर गए हैं। तो दूसरी गोपी देख के कह रही कि देखो दूसरे भी चिन्ह बने हैं, अर्थात दो लोग गए हैं। इसका मतलब कि कोई एक गोपी है जो कृष्ण को हमसे दूर ले गई है। तो वहां सब लोग राधा जी की शंका करते हैं, राधा जी जो है वो कृष्ण जी को लेके गई है ना, अर्थात उनको हमसे दूर कर दिया, उनको छिपा दिया है कृष्ण को कहीं पे, है ना। तो गोपी कृष्णाय हनुते, गोपी क्या कर रही है? कृष्ण को छिपा देती है ना, अर्थात अन्यों से उसको दूर ले जाती है। ठीक है, वही कह रहे गोपी कृष्णम अन्याभ्या गोपीभ्या दूरे नयंती स्वमनसी कृष्णम प्रति विद्यमाना प्रीतिम, है ना, अपने मन में विद्यमान प्रीति के द्वारा वो कृष्ण को अन्य गोपियों से दूर ले जा रही है। ठीक है, तो राधा जी कर सकती है, कौन कर सकता है? ठीक है, तो हनुते किसका वो अपना नियंत्रण, किसका दूरीकरण या किसका गोपन हो रहा है? जिसके प्रति वो अपनी प्रीति के द्वारा, ऐसा प्रीति के द्वारा हो रहा है। ठीक है, ऐसा किडनैप नहीं किया जाए, है ना, जब उनकी प्रीति बताएगी और उसके कारण वो उनके साथ चले गए बस। ठीक, तो किसके द्वारा तो किसका ये किया जा रहा है अपने या दूरीकरण? तो जिसका किया जा रहा है उसकी क्या हो जाएगी पंडित जी? संप्रदान संप्रदान संज्ञा। ठीक है, तो कृष्ण को किया जा रहा है वो, है ना, अपनयन वगैरह हो जाएगा ना उसकी संप्रदान संज्ञा कृष्ण की। जी बोलिए जल्दी फटाफट है। जी सर। आगे कह रहे हैं अगला स्था धातु आ जाती है, स्थागति निवृत्त हो आपकी गति निवृत्ति इत्यादि अर्थ में। एवं एवं गोपी कृष्णाय तिष्ठते, है ना, ऐसे ही गोपी कृष्णाय तिष्ठते, है ना,
कृष्णेन त्वं गच्छति उक्तायाम सत्याम, कृष्ण ने कहा कि ठीक है तुम जाओ। कृष्ण कहते कि आप भी अब वापस हो जाइए, नहीं आप आपसे सब लोग परेशान हो जाएंगे, आपकी सखियां हैं आपसे नाराज हो जाएंगे। ठीक है, समझे पंडित जी? लेकिन गोपी क्या कर रही है कि नहीं नहीं आपको छोड़ के कैसे जा सकते हैं, आप जाने के लिए आपको छोड़ के कैसे जा सकते हैं। तो ऐसा रुक करके वहाँ पे वो क्या कर रही है, कृष्ण के प्रति क्या अपने मन में जो प्रीति है, जो प्रेम है, उसको प्रकट करना चाह रही है ना। वही कह रहे तत्र स्थित्वा गोपी स्वमनसि कृष्ण प्रति विद्यमाना प्रीतिम तमेव बोधयितुम् इच्छति। तो जहाँ ये मतलब सब कुछ क्या है, सारी जगह तो सारी धातुओं में तक प्रीति को ही दिखाया जा रहा है ना, अलग अलग धातु। वस्तुतः हम लोग इष्ठा धातु का प्रयोग नॉर्मली करते ही नहीं करते हैं, करते हैं। बोलो करते हैं ना। क्या वहां पे हम लोग ये चतुर्थी का प्रयोग करते हैं? नहीं करते। सामान्य अर्थों में करते हैं क्या? जी देखना अच्छा करके नहीं करते। लेकिन जहां पर ये प्रीति को लेकर के ये चीज दिखाई जा रही है, स्था इत्यादि धातु प्रीति लेकर के दिखाई जा रही है, तो वो रुकी है क्यों? कृष्ण के लिए, कृष्ण से प्रेम करती है इसीलिए, कृष्ण के प्रति प्रेम है उसके मन में, इसीलिए वो गोपी रुकी है। गोपी तिष्ठते, किसके लिए रुकी है? वो कृष्ण के लिए रुकी है, कृष्ण के प्रेम के लिए रुकी है। तो ये तो कृष्ण की जिसके लिए वो रुकी है वहां पे, जो उसका निमित्त है रुकने का, उसको वो कौन है? कृष्ण है, उसकी संप्रदान संज्ञा हो जाएगी। ठीक है साहब? ठीक है, जी सर। ठीक है। आगे शप आ जाता है, शप आक्रोश है ना। अब क्या कह रहे, अब बाकी गोपियां क्या करेंगी फिर? जब देखेंगे कि एक गोपी ले गई कृष्ण को, तो बाकी उलाहना देंगी, ताने देंगी कि नहीं देंगी, क्रोधित होंगी कि नहीं होंगी, उपालंबन करेंगे कि नहीं करेंगे उनका? हम्म, उपालंबन का मतलब ये होता है कि वाचा शरीर स्पर्शन, वाणी के द्वारा शरीर का स्पर्श करना, है ना। वाणी के द्वारा शरीर का, हम कहते नहीं जैसे भैया पैर छूते हैं, तो पैर जाकर निकल के पुन में से छू लिए क्या? नहीं होता है ना। तो वाणी के द्वारा ही चरण स्पर्श होता है ना। हम्म, जी जी वाचा सर शरीर स्पर्श को उपालंब कहा जाता है। तो उसको उलाहना दे रही है, ताना दे रही है, उसके आक्रोशित है ना। वही कह रहे हैं गोपी कृष्णाय शपथे, गोपी क्या कर रही है? कृष्ण को उलाहना दे रही है। ताना दे रही है। ठीक है, वही कह रहे गोपी कृष्ण से चरण स्पर्श से वचन स्वमनसी कृष्ण प्रति विद्यमान प्रीति तमेव, बोले हम लोग भी तो आपसे प्रेम कर रहे हैं, आप अकेले उसके साथ कहाँ चले गए पंडित जी? हैं? तो इन सब के प्रयोग में क्या हो जाता है पंडित? वही कह रहे हैं श्लाघ अनुम स्था शब्द इन सब के इति तेषां जीप से माना हर्ता। जीप से मान मतलब, जीप से मान मतलब जिसके प्रति प्रीति को, जिसके प्रति यम प्रति प्रीतिम वेदयितुम इच्छिता है ना, जिसके प्रति प्रीति को प्रकट करना चाहता है, प्रीति को दिखाना चाहता है ना, वो अर्थ उस कारक की संप्रदान संज्ञा हो जाती है। सिंपल सी बात है ना। दीप्यमाना इत्युक्ते ज्ञापयितुम इष्यमाणः बोधयितुम अभिप्रेता, अर्थात जिसको ज्ञापित करना चाहते हैं आप वो, अर्थात जिसको बोध कराना चाहते हैं वो। ठीक है ना। तो श्लाघ धातु से अभिप्रेत कौन है? देवदत्त है। अरे काशे का चल रही है क्या? बात समझ में आ गई? तो ऐसे ही आपकी श्लाघते होते तिष्ठते शपथे के द्वारा किसको अभिप्रेत करना चाहते हैं, किसको बोध कराना चाहते हैं आप? कौन जीप से माने? आपका कृष्ण, कृष्ण में हो जाएगी आपको संप्रदान संज्ञा। कृष्ण ठीक है, कहने जीप से माने थी कि आपने जीप से मान क्यों कहा? केवल इतना कह देते कि इन धातुओं के प्रयोग में संप्रदान संज्ञा हो जाती है। ये बोध ही तो मिष्ठा है, ऐसा क्यों कहा? जिसको बोध कराना है उसी की संप्रदान संज्ञा होगी, ऐसा क्यों कहा? देवदत्ताय श्लाघते पति, देवदत्त क्या करता है? मार्ग में, मार्ग में प्रशंसा करता है ना। अब किसी की यज्ञ दत्त की, देवदत्त यज्ञ दत्ताय श्लाघते पति, देवदत्त सॉरी यज्ञ दत्ता देवदत्ताय श्लाघते पति, देवदत्त यज्ञदत्त की प्रशंसा मार्ग में करता है। ठीक है, तो अब देखिए श्लाघ धातु है, ठीक है, देवदत्त की प्रशंसा कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, देवदत्त की करे प्रशंसा, वो देवदत्त चतुर्थी में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पथी में भी क्या होने लग जाएगी पंडित जी? चतुर्थी में होने लग जाएगी, क्योंकि उसका भी क्या है? योग बन जा रहा है। ठीक है, इसके साथ समझ में आई बात? श्लाघ इत्यादि के साथ में उसका भी योग बन जा रहा है। क्लियर हो गया सबको? जी बोलो, जी सर। कोई प्रश्न किसी का भी पाठ को लेके? बोलो बोलो, नहीं भैया। रखा जाए, रखा जाए। भैया वो कारक का चौथा पाठ हो अपलोड कर दीजिएगा, अपलोड लॉक ठीक हो है, कल गया वो। जी कर देते आज कर देते हैं, फ्री हो गया ना। जी भैया। करते हैं। भैया